क्या होगा 2026 के बाद? क्या टाइम स्लो हो जाएगा? क्या हम खुद टाइम से बियॉन्ड जीने लगेंगे? क्या हम एनर्जी के थ्रू बात करेंगे बिना वर्ड्स के? और क्या ये दुनिया जिसे हम जानते हैं पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होने वाली है? 2012 ने अवेकनिंग स्टार्ट की थी। 2026 उसका नेक्स्ट स्टेज है, द राइज ऑफ द 5D अर्थ। 5D का मीनिंग कोई फिजिकल अर्थ चेंज नहीं होता। 5D मीन्स हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्शियसनेस। 5D कोई जगह नहीं है, स्टेट ऑफ अवेयरनेस है। अगर 5D एक रूम होता तो डोर सबके लिए ओपन होता, लेकिन अंदर सिर्फ वही लोग जा पाते जो लाइट कैरी करते हैं। सब लोग 5D में शिफ्ट नहीं होंगे, और ये कोई नेगेटिव बात नहीं है। जिनकी कॉन्शियसनेस चूज करेगी उतने ही रियलिटी चेंज होंगे। अर्थ ड्यूअल टाइमलाइंस को होल्ड कर सकती है, एक उनके लिए जो अवेयरनेस में ऊपर जा रहे हैं, और एक उनके लिए जो अभी भी ओल्ड पैटर्न्स में फंसे हुए हैं। आज हम 2026 के बाद एक असली स्पिरिचुअल मैकेनिज्म को डिकोड करेंगे, बिना फियर के, बिना हाइप के, सिर्फ ट्रुथ के बेस पे, जहां एनर्जी, इमोशंस और थॉट्स सब एक ही रियलिटी को शेप करेंगे। आज हम समझेंगे 5D अर्थ क्या है, टाइम और इमोशंस के नए कोड कैसे काम करेंगे, और इंसानी इवोल्यूशन का नेक्स्ट चैप्टर कैसा दिखेगा। व्हाट इज 5D अर्थ? 5D अर्थ कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है, ये एक फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्शियसनेस है। 3D में हम सरवाइव करते हैं कंपटीशन, फियर, ईगो के बेस पे। 4D में हम क्वेश्चन करना सीखते हैं, अवेयरनेस जगती है। 5D में हम क्रिएट करते हैं एनर्जी और लव के बेस पे। 3D में मैं अलग हूँ, 5D में मैं सबसे कनेक्टेड हूँ। 3D में मैं टाइम लीनियर हूँ, 5D में मैं फ्लेक्सिबल हूँ। 3D में हम रिएक्शन देते हैं, 5D में हम वाइब्रेशन चूज करते हैं। यही डिफरेंस है पुरानी और नई दुनिया में। 5D अर्थ का साइंस, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। हर थॉट एक वाइब्रेशन है, हर इमोशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है। तुम्हारा हार्ट एक 5000x स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है ब्रेन से। जब तुम लव, ग्रेटिट्यूड और पीस फील करते हो, तुम 5D फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट करते हो। इस फ्रीक्वेंसी पे मैनिफेस्टेशन इंस्टेंट होता है, हीलिंग रैपिड होती है, टाइम परसेप्शन डिसॉल्व होने लगता है। 2026 के बाद अर्थ की सुचुमन रेजोनेंस स्टेबल 30 हर्ट्ज तक पहुंचने का प्रिडिक्शन है। ये वो फ्रीक्वेंसी है जहां ह्यूमन बॉडी और माइंड नेचुरली हायर कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हो सकते हैं। द न्यू ह्यूमन, होमो ल्यूमिनस। स्पिरिचुअल टेक्स्ट कहते हैं न्यू ह्यूमन स्पीसीज होमो स्पेनिस नहीं, होमो ल्यूमिनस होगी। ये लोग लाइट बेस्ड बीइंग्स होंगे जिनका डीएनए फुल्ली एक्टिव होगा। उनके इम्यून सिस्टम, मेमोरी और इंट्यूशन मल्टी डायमेंशनल लेवल पे काम करेंगे। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन और इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन उनके लिए नेचुरल होगा। ये लोग सिर्फ सरवाइव नहीं करेंगे, वो को क्रिएट करेंगे। वो फियर से नहीं, फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट करेंगे। और ये ट्रांसफॉर्मेशन एक रात में नहीं होगा, ये ग्रेजुअल शिफ्ट है। 2026 से 2032 के बीच अपनी पीक पर जाएगा। हाउ 5D परसेप्शन फील्स। जब तुम 5D फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हो, तुम्हें टाइम स्लो लगता है। तुम्हें लोगों के इमोशंस बिना वर्ड्स के फील होते हैं। तुम्हें सिंक्रोनिसिटीज, रिपीटेड नंबर्स 11 11 333 दिखते हैं। तुम्हारा मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाता है, और तुम्हारा इंट्यूशन गाइड करता है बिना लॉजिक के। ये डायमेंशन लॉजिक के नहीं, रेजोनेंस के बेस पे चलती है। जो चीजें तुम्हें लाइट लगती थी वो तुम्हारे लिए राइट है, जो हैवी लगती थी वो तुम्हारा ओल्ड वाइब्रेशन है। टाइम इन 5D, द एंड ऑफ लीनियर रियलिटी। 3D दुनिया में हम टाइम को क्लॉक के थ्रू समझते हैं, लेकिन 5D रियलिटी में टाइम एक फील्ड है जहां तुम्हारा कॉन्शियसनेस उसके बैंड करता है। जब तुम हाई वाइब्रेशन में होते हो, टाइम एक्सिलरेट करता है। जब तुम लो वाइब्रेशन में होते हो, टाइम ड्रैग करता है। इसलिए 5D बीइंग्स डिवाइन टाइमिंग में जीते हैं। उनके लिए कुछ लेट नहीं होता, कुछ अर्ली नहीं होता, सब कुछ अलाइन होता है। क्वांटम फिजिक्स भी कहती है टाइम लीनियर नहीं, एक साइमल्टेनियस मैट्रिक्स है। मतलब तुम्हारा फ्यूचर अभी भी एग्जिस्ट करता है, बस तुम्हें अपनी वाइब्रेशन को उसके साथ मैच करना है। कम्युनिकेशन इन द 5D वर्ल्ड। जब इंसान 5D फ्रीक्वेंसी में रहता है, उसकी एनर्जी बॉडी एक्सपेंड करती है।
उसके ऑरा के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है बिना वर्ड्स के। इसको कहते हैं टेली एम्पैथी, जहां तुम किसी के थॉट और इमोशंस को वाइब्रेशन के थ्रू समझ लेते हो। ये कम्युनिकेशन साइलेंट होती है पर ज्यादा ट्रूथफुल होती है। ये वही रीजन है जिसे स्पिरिचुअल पीपल कहते हैं एनर्जी नेवर लाइज। द पावर ऑफ इमोशंस इन 5D रियलिटी। 5D में तुम्हारा सबसे बड़ा क्रिएटिव टूल है इमोशंस। इमोशंस मीन्स एनर्जी इन मोशन। जब तुम ग्रेटिट्यूड या जॉय फील करते हो, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी वेव एक्सपेंड होती है। जब तुम गिल्ट, सेम या फियर में रहते हो, फ्रीक्वेंसी कॉन्ट्रैक्ट करती है। 5D में मैनिफेस्टेशन इंस्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इमोशंस और मैटर के बीच टाइम डिले कम हो जाता है। सोचने के बजाय फील करते हो, यही है 5D का मंत्र। रिलेशनशिप एंड लव इन द 5D वर्ल्ड। 5D रिलेशनशिप पॉजिटिवनेस पे नहीं, पर्पस अलाइनमेंट पे बेस्ड होती है। ट्विन फ्लेम्स और सोल कनेक्शन कॉमन हो जाएंगे, जहां लोग एक दूसरे के लिए हीलिंग और अवेकनिंग के मिरर बनेंगे। ये रिलेशनशिप इमोशनल ड्रामा नहीं है, एनर्जी इवोल्यूशन का टूल बनेगी। लव 5D में सिर्फ फीलिंग नहीं, एक स्टेट ऑफ बीइंग है। तुम लव करते हो बिना रीजन के, तुम गिव करते हो बिना एक्सेप्टेशन के। यही अनकंडीशनल लव फ्रीक्वेंसी है जो 5D का हार्ट कोड है। द गोल्डन अर्थ 2032 एंड बियॉन्ड। 2026 एंड 2032 तक अर्थ एक गोल्डन फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइज करेगी। इस टाइम तक एनर्जी हीलिंग मेन स्ट्रीम हो जाएगी। चिल्ड्रन टेलीपैथी और हाईली इंट्यूटिव होंगे। साइंस और स्पिरिचुअलिटी मर्ज हो जाएंगे। टाइम ट्रेवल और एनर्जी मेडिसिन पॉसिबल हो जाएगी। ये वो टाइम होगा जहां इंसान समझेंगे, मैं मैटर नहीं, मैं एनर्जी हूँ, मैं बॉडी नहीं, मैं कॉन्शियसनेस हूँ। और तभी अर्थ ऑफिशियली एंटर करेगी द गोल्डन एज में। 2012 ने अवेकनिंग स्टार्ट की, 2026 ने डीएनए एक्टिवेशन किया, 2032 तक ह्यूमैनिटी 5D वाइब्रेशन पे स्टेबलाइज होगी। ये जर्नी एंड नहीं, इवोल्यूशन है। क्या तुम रेडी हो अपनी वाइब्रेशन को एलिवेट करने के लिए? क्या तुम रेडी हो 5D अर्थ के सिटीजन बनने के लिए? द एंड ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट द एंड, इट इज द बर्थ ऑफ द लाइट। क्या तुम्हें भी लगता है कि टाइम और एनर्जी अलग अलग बिहेव कर रही हैं आजकल? शायद तुम ऑलरेडी 5D फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो रहे हो।